अस्सलाम वालेकुम जी। रावलाकोट आज़ाद कश्मीर से इंतहाई अफसोसनाक ख़बर जो सामने आई कि कमर बाबर साहब का घर जल गया। 2 मंजिला घर था और वो जल गया और उसमें साथ उनकी वालदा और उनकी बेटी जो उसी घर में मौजूद थी वो भी आग लगने की वजह से जलस कर वफ़ात पा गई। इंतहाई अफसोस हुआ कि ऐसे वाक़यात सामने आए और बहुत सारे ऐसे वाक़यात सामने आते हैं। आए दिन हम सुनते हैं कि कहीं आग लगी और उसके बाद से घर जल गया और कई दफ़ा जानी नुकसान भी हो जाता है। कई बुज़ुर्ग जो हमारे होते हैं तो वो अक्सर घर में अंदर ही रह जाते हैं और वो उस आग की लपेट में आ जाते हैं। आग इस कदर तेज़ होती है कि वहाँ से बचाना किसी को भी मुश्किल होता है और हमारे यहाँ रेस्क्यू का सिस्टम नहीं है, तो जिसकी वजह से हम जानी नुकसान होने से बचा नहीं सकते। अपनी मदद आपके तहत पानी वगैरह से या कोशिश करते हैं किसी तरह से हम आग बुझा दें। अफसोस होता है कि जहाँ पर आप 50 लाख 30 लाख 40 लाख का घर बनाते हैं तो वहाँ पर ऐसी एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल करने के लिए मोहल्ले में सारे लोग मिल के तो कोई एक आध रेस्क्यू टीम बना दें कि कभी अगर किसी के घर में आग लग जाए या किसी को भी एमरजेंसी हो जाए तो ये रेस्क्यू टीम है जो बर वक्त पहुँच के उसका मुकाबला कर सकेगी और जानी नुकसान होने से कम बचा सकेंगे। 2 मंजिला घर था, अच्छा खासा बड़ा घर था और काफ़ी महंगा भी बना होगा और जानी नुकसान भी हो गया और माली नुकसान भी हो गया। इस तरह से बहुत सारे ऐसे गरीबों के घर भी जले। पिछले दिनों एक मस्जिद में भी आग लग गई, वो भी जल गई। कोशिश मैंने की कि क्या वजह बनती है कि हमारे यहाँ इस तरह आग लगती है और आग लगने के बाद घर जल जाते हैं। तो सबसे बड़ी वजह जो मुझे पता चली है तो वो ये है कि सर्दियों में ही ज़्यादा आग लगती है, गर्मियों में कम आग लगती है। और गर्मियों में जो आग लगती है तो वो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगती है, बिजली की वजह से। और जो सर्दियों में आग लगती है तो वो ज़्यादातर हीटर और जो लकड़ी के चूल्हे हम जलाते हैं उनकी वजह से, या हीटर जो ये बिजली का ही होता है लेकिन वहाँ पर हम चाय वगैरह खाना वगैरह बनाने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। अब आग किस वजह से लगती है कि वो जो एलिमेंट लगा होता है, जो आप अंगीठी उसको हम अपनी ज़बान में बोलते हैं, अंगीठी सी जो बनाते हैं आप इलेक्ट्रिक चूल्हे की, तो वो क्योंकि बहुत हैवी होता है, 2000 वाट 5000 वाट इतना ज़्यादा हैवी होता है। तो आजकल बिजली सस्ती है कश्मीर में तो लोग उसको धड़ाधड़ उसका यूज़ करते हैं। तो वो क्योंकि आपने घर में जो लगाया होता है किचन में तो वो हैवी होता है, तो वो आपकी जो पीछे से आने वाली तारें होती हैं तो उसको वो गर्म करता है। जैसे वो पीछे गर्म होती हैं तो उसके बाद से जब 2 तारें आपस में ऐसे लगी होती हैं तो वो जब गर्म हो जाएं तो वो उनके साइड पे जो प्लास्टिक लगी होती है तो वो पिघल जाती है और उसके बाद से वो दोनों आपस में टच हो जाती हैं। तो जैसे ही वो टच होती हैं तो उसके बाद से आग भड़क उठती है और वो आग थोड़ी थोड़ी करते पूरे घर को जला देती है। तो इसलिए कोशिश करें कि वो जो पावरफुल आप हीटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए पावरफुल ही आप पीछे तार भी लगाएं ताकि आप इस तरह के जानी नुकसान से बच सकें। और दूसरे नंबर पे अगर आप अंगीठी वगैरह या हीटर चलाते हैं तो आप कोशिश करें कि रात जिस टाइम आप सोने लगें तो उससे पहले वो उसको बुझा दें। और कोशिश करें कि ऐसे वक्त में जब आप कमरे में नहीं हों या घर में मौजूद नहीं हों, आप किसी काम में लगे हों, तो इन सारी चीज़ों को ऑफ़ करके रखें ताकि आप इस तरह की चीज़ों से बच सकें। दूसरी बात, जो सिलेंडर आप इस्तेमाल करते हैं जो मतलब 8 किलो का है या 12 किलो का सिलेंडर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कोशिश करें कि आप 2 किलो या 3 किलो गैस भराएं, इससे ज़्यादा गैस ना भराएं, ताकि अगर आपका सिलेंडर में लीकेज है या कोई भी मसला है तो 2 किलो गैस होगी तो वो इतना ब्लास्ट होगा भी तो वो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं कर सकेगा। हमारे यहाँ क्योंकि ये होता है कि पहले लोग हैं और शहर में जाते हैं तो वहाँ पर कोशिश करते हैं कि फुल भरा हुआ सिलेंडर लेकर आ जाएं। अगर 12 किलो आती है तो उसमें 12 किलो पूरी भरवा के लेके आ जाते, तो वो प्रेशर बहुत अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और अगर वो ब्लास्ट हो जाए तो 12 किलो गैस बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो इसलिए कोशिश करें, ये 2-3 एहतियाती तदाबीर हैं जो आप अपनाएं ताकि आप बड़े नुकसान से बच सकें।